अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ कैन पाक टीवी कनाडा की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ भट्ट और मैं हूं आपका दोस्त एहतिशाम इफ्तिखार। दोस्तों, आपको बताते चलें कि लाहौर शहर में टाउनशिप के इलाके PP 167 में MPS के इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ इस टाइम हम PTI के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हैं, जहाँ पे हम लोगों की राय भी जानेंगे और MPS साहब से भी मुलाकात करेंगे और मज़ीद लोगों से भी उनकी राय जानेंगे। डोर टू डोर जाएंगे, लोगों की राय जानेंगे किसको वोट दे रहे हैं, किसको वो जिताना चाहते हैं, कौन उनका सिलेक्टर है। तो आए नाज़रीन, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं और MPS से भी मुलाकात करवाते हैं। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपको मौजूद है शब्बीर गुज्जर साहब जो MPA का इलेक्शन पे नामजद हुए हैं, तो उनके भाई हैं सलीम लादी साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पूरी टीम के साथ आप माशाल्लाह अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये आने वाला दौर खुशहाली का आएगा? जी इंशाल्लाह अच्छा गुमान, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल अल्लाह के फ़ज़ल से अच्छा दौर, खुशहाली का दौर आएगा। बाकी रही बात जो इलेक्शन की, वो सारे दोस्तों को पता है। अल्लाह के फ़ज़ल से मैं समझता हूँ कि 90% वोट जो है वो शब्बीर के हक़ में कास्ट होगा, क्योंकि जो हमारा मुखालफ उम्मीदवार है वो एक लोटा है, उसको अब छुपने की जगह नहीं है। वो जिस जगह पे जाता है लोग लोटा लोटा की सदाएं बुलंद करते हैं और वो बेचारा मुंह छुपाता फिर रहा है, ना वो खुल के कैंपेन कर रहा है। और अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे पास टाइम नहीं है। लोग जो है वो उनकी मोहब्बत इतनी है कि मतलब वो हमारे पास आके जो है ना वो वक़्त का तकाज़ा करते हैं, लेकिन इतना टफ़ शेड्यूल होता है कि उसके लिए टाइम नहीं है। ये लोगों की मोहब्बत है। और ये ज़िमनी इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट जो है वो हमेशा बहुत कम होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस इलेक्शन में मुझे ऐसे लग रहा है कि इसका टर्न आउट जो है वो जनरल इलेक्शन से ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग इस वक्त जो हैं वो चार्ज भी हैं। और लाहौर के, स्पेशली लाहौर के लोग, ओवरऑल पंजाब और पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर में लोग जो है वो लोड शेडिंग, महंगाई से सताए हुए हैं। और जिस तरह लाकानूनियत जो है वो बढ़ रही है और महंगाई का जिन बेकाबू हो रहा है, यहाँ पे तमाम जो मजहबी कुव्वतें हैं, वो अपना जमात दावा वाले हैं, उसके बाद अवामी तहरीक वाले हैं, जो अहले तशीह वोट था वो थे, सुन्नी तहरीक ने सपोर्ट किया, और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब की खसूसी मोहब्बत है, वो उन्होंने भी हमारे साथ बड़ा प्यार किया है। उनका हल्का है बाब, इस हल्के में जितना भी था वो हमारे साथ शाना बशाना इलेक्शन। चौधरी साहब की आपकी पूरी हमायत है आपके साथ? मैं समझता हूँ हमायत कम है, चौधरी साहब की पूरी सरपरस्ती जो है वो हमारे इलेक्शन में शामिल है। खान साहब के दौर में भी बड़ी महंगाई थी, लोग महंगाई का रोना धोना धो रहे थे, लेकिन अब उससे भी डबल हो गई है महंगाई। तो इसमें क्या कहना चाहिए? मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जी खान साहब ने अपने 3.5 साल में जो था वो अपना 40 रुपये पेट्रोल महंगा किया। तो हम सब ये कहते थे कि बड़ी महंगाई है, वो थोड़ा उस वक्त महसूस भी होता था, लेकिन उनके जाने के, वो कहते हैं ना कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, अब पेट्रोल भी डबल कीमत जाने के बाद महसूस हो रहा है कि जिस बंदे ने 3.5 साल में 40 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, उसके बाद उनको कहा जाता था कि ये अपना ना तजर्बाकार हैं। फिर अब तजर्बाकार हैं जो 40 साल से हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने एक महीने में 250 जो पेट्रोल बढ़ा दिया, घी के प्राइस बढ़ गए, चीनी, आटा, दालें, हर चीज़ के ये तजर्बाकारों ने जो प्राइस बढ़ाए हैं। इंशाल्लाह जब पंजाब के अंदर मैच्योर क़यादत आएगी और पंजाब की इनसे जान छूटेगी, तो ये जो चेक एंड बैलेंस है उसको भी देखा जाएगा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो वापस अपनी जगह पे आएंगी। चलें, बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खान साहब के सपोर्टर हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़े। ओके, तो सलीम साहब को, ये शब्बीर गुज्जर साहब को पूरी सपोर्ट कर रही हैं? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए हम डोर टू डोर जा रहे हैं। और हमारा तजर्बा है कि लोग बहुत सताए हुए हैं लोटों से, और जब भी हम जाते हैं तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि आप बल्ले की तरफ से हैं, तो हम कहते हैं जी हाँ, तो वो कहते हैं जी इंशाल्लाह ज़रूर हम उनको वोट डालेंगे, और अगर वो लोटा इधर आया तो हमने उसकी बहुत पिटाई करनी है। ओके, और इनको बहुत सपोर्ट है और मेरा ख्याल है कि तमाम हल्कों से इनके बहुत वोट निकलेंगे और ये अक्सरियत से जीतेंगे। आप मुझे ये बताएं कि डोर टू डोर आप जा रही हैं, तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, यानी कि पता चल रहा है कि वाकई ये बल्ले के साथ ही अवाम? इंशाल्लाह ताला हम जिस भी डोर पे जाते हैं उन लोगों को पूछते हैं कि जी हम बल्ले की तरफ से आए हैं, इमरान खान की तरफ से हैं। वो कहते हैं जी आपको तो आने की ज़रूरत नहीं थी, हम यानी कि अच्छे तरीके से आपको अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। कोई हमारे साथ कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ, सब लोग कह रहे हैं जी इंशाल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा।
ओके, थैंक यू। वालेकुम सलाम। आप भी सपोर्टर हैं शबीर साहब? वोटर भी हैं और वोटर भी हैं। ओके, तो कितनी देर से आप यानी कि इनके साथ हैं? हम तो जी PMLQ के साथ हैं और हमारा पूरा ये ग्रुप है काफ लीग का। हम चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी मुन्नस लाई की आवाज़ बनकर PTI के साथ चौधरी शबीर गुज्जर के साथ हम शाना बिशाना काम कर रहे हैं। हमने 232 की जो हमने कैंपेन की है उसमें हमें इतना सुकून मिला है कि 90% लोग हमारी तरफ हैं। बस इक्का दुक्का लोग जो हैं कुछ नून लीग की तरफ हैं, कुछ ये लब्बैक या रसूलुल्लाह की तरफ से हैं। लेकिन हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज़ लाई हमें रोज़ाना ब्रीफिंग देते हैं। उनकी सिस्टर हमें समीरा बाजी, आप चौधरी साहब की पार्टी के हैं, इनको सपोर्ट करने आई हुई स्पेशली करने, और चौधरी साहब के ब्रीफिंग पे हम आते हैं कि इनको पूरी तरह से फुली सपोर्ट देना। और जिस PUC जी विक्की साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि सारी कैंपेन ही आप चला रहे हैं, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आने वाला दौर खुश ये बात करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमारे लीडर हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब, क्योंकि हमारा इनसे इत्तेहाद है PTI से और हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। हमने तकरीबन 15 से 20 दिन से लेके आज तक डोर टू डोर कैंपेन की है और माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स है चौधरी शबीर गुज्जर का। और मैं अपने अंदाजे के मुताबिक ये कहना चाहता हूँ कि 90% वोट शबीर गुज्जर को डलेगा और इंशाल्लाह ताला 17 जुलाई को बैट पे मोहर लगा के इंशाल्लाह हम शबीर गुज्जर को कामयाब करवाएंगे। और हमारे कायद चौधरी परवेज़ लाई साहब की काविशों से इंशाल्लाह चौधरी शबीर गुज्जर MPA सेलेक्ट होगा और इंशाल्लाह ताला हम तोहफे के तौर पे ये सीट चौधरी परवेज़ लाई साहब के पास लेकर जाएंगे। इमरान सारी कौम तेरे साथ खड़ी है, खुशियों की आने वाली देखो अब घड़ी है। इमरान सारी कौम तेरे साथ खड़ी है, खुशियों की आने वाली देखो अब घड़ी। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 167 में हल्के के अंदर मौजूद हैं PTI के कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। आइए ऑडियंस से जानते हैं उनकी राय, क्या वो बल्ले को वोट डालेंगे या शेर को। आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वोट किसको देंगे? इमरान खान को। इमरान खान को क्यों देना चाहेंगे इमरान खान को? बस उसके हम फैन हैं। भाई वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह शबीर गुज्जर को देंगे। शबीर गुज्जर साहब को क्यों देना चाहेंगे? शबीर गुज्जर साहब को इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि एक नौजवान की आदत है, ठीक है, एक नौजवान की आदत है, ठीक है, और इमरान खान की वजह से शबीर गुज्जर को वोट देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वोट नहीं देंगे। ओके, थैंक यू। आ जाए वोट किसको देंगे? PTI जिंदाबाद। ओके आ जाएं। तो जी आज ओके सर, वोट किसको देंगे? हम PTI को देंगे। PTI को क्यों देना चाहेंगे PTI को? क्योंकि वो हक पे है और सही, यानी कि चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको देंगे? ये कार्ड आ गया खान साहब को देंगे। क्यों देंगे खान साहब? बस ये आज इतने लोग आए हैं तो देंगे ना वोट। चलें, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ आ जाएं। जी जी। तो जिस तरह आप देख रहे हैं PTI के जाले हमारे साथ हैं, तो जी वोट किसको देंगे? वोट इमरान खान को देंगे। इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान अच्छा लीडर है। अच्छा, अल्लाह ताला अच्छा करेगी। चलें, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सर। सर वोट किसको देंगे? इमरान खान को। इमरान खान को क्यों देना चाहेंगे? वो सच्चा बंदा है और पाकिस्तान के लिए सोच रहे, पाकिस्तान के अवाम के लिए सोच रहे, और उसी को हम वोट देंगे जो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आ जाएं। तो जी आ जाएं। किसको वोट देना चाहेंगे? इंशाल्लाह PTI को वोट देंगे। 16 के 16 वोट PTI को देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सर, वोट किसको देंगे? PTI को। PTI को क्यों देंगे? PTI को बस आगे भी दिया, इस भी देंगे। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको? वोट अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बफज़ल ताला अल्लाह ने चाहा हाथ से फड़ के सारे दिला चले गया, हाथ से की कर लिया। इधर देखो, वोट किसको देना? वोट PTI का अल्हम्दुलिल्लाह। PTI का। तो पहले भी PTI को दिया? पहले भी PTI को दिया। किसको देंगे? इमरान खान को। इमरान खान को। खान साहब को क्यों देना चाहेंगे? हाँ जी, खान साहब को क्यों देना चाहेंगे? अच्छा बंदा है। अच्छा बंदा है, काम अच्छे करता है। चलें, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वोट किसको देंगे, बल्ले को शेर को? इंशाल्लाह बल्ले को। बल्ले को क्यों देना चाहेंगे बल्ले को? इमरान खान अच्छे हैं, उनको आना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है। आने वाले वक्त में आप क्या देखना चाह रहे हैं कि पीटी वाकई जो वादे कर रही है वो पूरे करेगी? इंशाल्लाह पूरे होंगे। जैसे कि पिछली हुकूमत ने काफ़ी वादे किए, नून लीग हम ये करेंगे अवाम के लिए, लेकिन उन्होंने आते साथ पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। क्या आप इस तरह तब्दीली लेके आएंगे पेट्रोल की कीमतों में? इंशाल्लाह आएगी लाजमी आएगी। इसी वजह से तो वो हुकूमत ने रूस के साथ कर रही थी मुआहिदा, तो वो नहीं कर सकी, वो पेट्रोल ही सस्ता होना था। ये सारे चोर इकट्ठे हैं, डाकू इकट्ठे हैं, 14 पार्टी एक साइड पे, इमरान खान एक साइड पे है, तो इनको वोट हम किस तरह दें? ये नज़ीर चौहान को हमने पिछली दफ़ा यहाँ से यूसी से इतनी लीड से यहाँ से जिताया है, ये जमील भाई को भी पता है, सबको पता है। ये लोटा हमारे से किस मुंह से वोट लेने आ रहा है? ना ये इसको वोट मिलेगा, ये हमारा पूरा ब्लॉक जौन सा ये पीटीआई का है, और इंशाल्लाह पीटीआई को वोट देगा और इमरान खान को कामयाब कराएंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आपने देखा आवाम की राय जानी, लोग किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, और आने वाले वक्त में लोग शबीर गुजर को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो आएँ इस हल्के में काम करें, ताकि लोगों को सुकून मुहैया किया जा सके। जी दोस्तों, आए आगे चलते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अवाम कितनी पुरजोश है, इमरान खान के नारे लग रहे हैं। अवाम बहुत पुरुमीद है शबीर गुजर से कि शबीर गुजर इस हल्के में जीतेंगे और अवाम के लिए सुकून मुहैया करेंगे, जैसे कि आप लोगों का जोश व जज्बा दे सकते हैं। जी नाज़रीन, आगे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको बताते चलें, इस टाइम हम शबीर गुजर के हल्के PP 167 में मौजूद हैं और उन्हीं के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हैं। लोगों की राय जानते हैं, यहाँ पे सीनियर कारकुन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आए ना जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर, शबीर गुजर को आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी आखिर क्या वजह? आखिर ये वजह है कि सबसे पहले शबीर गुजर का जो लीडर है वो है इमरान खान। इमरान खान में ख़ासियत यही है कि इमरान खान करप्ट नहीं। इमरान खान ने उम्मत मुसलमान का वन मैन होकर पूरी दुनिया में आलमी सतह पे मुकदमा लड़ा। ठीक है, आज तक देख लें कि 1 अरब से ऊपर तकरीबन मुसलमानों की तादाद है। ठीक है, किसी मुल्क को ये शरफ हासिल नहीं हुआ, ये सिर्फ मेरे लीडर इमरान खान को हुआ। तो क्या शबीर गुजर साहब अगर इक़्तिदार में आते हैं तो क्या वो वादे अपने पूरे करेंगे? देखिए, मैं अपनी बोली पाकिस्तानी अवाम से मुखातब हूँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देख लें, ये 40 साल से 2 ख़ानदान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। कभी जरदारी ख़ानदान आ जाता है, कभी नवाज शरीफ ख़ानदान आ जाता है। देखिए, ये हर दफ़ा यही धोखे देते हैं, हम आएंगे ऐसे करेंगे, हम आएंगे ऐसे करेंगे, मिल करता रहा था। ये कभी इमरान खान को, कभी उस्मान बुज़दार को, अगर जब पैसे दे देते हैं फिर ठीक है। अब इनका ज़मीर नहीं जागा, अब महंगाई हुई है, तेल 150 से 280 रुपये पे चला गया है। ठीक जी, बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, आपको बताते चलें कि यहाँ पे इस टाइम हमारे साथ PTI की कुछ सोल्जर्स भी मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप PTI हुकूमत में और नून लीग हुकूमत में ऐसा क्या डिफरेंस है जो आप PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? जी मेरी बात सुने, सबसे पहले तो हम लोग हैं चौधरी ब्रादरान की तरफ से, PMLQ पाकिस्तान कायदे आज़म की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की तरफ से, और उनका ये पैगाम है कि इमरान खान की हर जगह हेल्प करनी है, किसी भी जगह पे वो खड़े हैं उनके साथ देना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट नामंजूर। और उसके साथ साथ आपको पता है कि जब चौधरी परवेज़ लाई साहब की गवर्नमेंट थी, 1122 फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतनी सारे, उन्होंने तो बहुत बेशुमार काम किया, जिसकी को मतलब, यानी कि शबीर गुजर साहब अब आवाम के लिए तब्दीली लेके आएंगे, उन्हें अच्छी प्रोग्रेस होगी, तब्दीली लेकर आएंगे। चौधरी परवेज़ लाई साहब की और इमरान खान साहब के जो ख्वाब हैं आवाम के लिए, उसको वो पूरा करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप शबीर गुजर साहब को सपोर्ट करें, आखिर इसकी क्या वजह है? क्या वो आवाम के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं?
इंशाल्लाह ताला हम तो इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि ये भी इमरान खान के सिपाही हैं। तो लेकिन हम तो काफ लीग से हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की और चौधरी मोनस की हदायत पर खुसूसन हम इनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और इंशाल्लाह ताला इनकी कैंपेन हमने की है, 100% यकीन है कि ये जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आपको मालूम है कि पीटीआई के और नून लीग के ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं? हम पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि इमरान एक सच्चा और खरा इंसान है। वो जो कहता है वो पूरा करता है। एक तो वो चोर नहीं है, दूसरा वो करप्ट नहीं है, उस पर कोई नैब के केसेस नहीं है और वो दिलो जान से जाता है क्योंकि उसको अपना कोई लालच नहीं है। तो इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनमें क्या सच्चाई है? वो बेबुनियाद है, वो ऐसे लोगों की है। क्योंकि अगर वो करप्ट होते तो जो आवाम आजकल आप देख रहे हैं बग़ैर बिरयानी, बग़ैर कीमे वाले नान, बग़ैर बोतलों और बग़ैर स्पोर्ट के निकल रही हैं, तो इसका वजह है कि लोग अपनी मदद आपके तहत निकल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं? ऑब्वियसली पीटीआई को। यानी कि आप पीटीआई की सोल्जर हैं? जी हाँ बिल्कुल। आप आने वाले वक्त में पीटीआई की बेहतरी देखना चाह रही हैं ताकि वो आवाम को रिलीफ पहुँचाएँ? जी हाँ, क्योंकि इमरान खान एक मुहब्बे वतन लीडर है और वो पाकिस्तान की भलाई चाहता है और वो ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता उनके अलावा। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भट्ट साहब, क्या वजह है आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या खान साहब में क्या ऐसी खसूसियात है जो आप इनकी पार्टी को ज्वाइन किया आपने? इस आदमी ने आके एक आज़ादी की राह दिखाई है और इंडिया को ललकारा है। और आपने देखा कि इनके दौर में आते ही इन्होंने दो जो त्यारे जारियत करने आए थे उनको गिरा दिया और कश्मीरियों की तहरीक को बहुत तकवीत मिली है इनसे। तो जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ साबिक नाजिम मौजूद हैं चौधरी रमज़ान गुज्जर साहब, जो शबीर गुज्जर साहब के चाचा जी लगते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या ये अपने भतीजे को इधर सपोर्ट करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। सर माशाल्लाह आपका तो पूरा ख़ानदान ही ये यानी कि सियासत में है, तो मुझे ये बताइएगा शबीर साहब क्या कामयाब हो पाएंगे? इंशाल्लाह। शबीर मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बच्चा और पढ़ा लिखा है और इंशाल्लाह कामयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आप भी सपोर्ट करने आए हैं शबीर गुज्जर साहब को? जी बिल्कुल। देखिए शबीर गुज्जर साहब मेरे बड़े भाई हैं, जिस तरह बुज़ुर्ग हैं चौधरी रमज़ान गुज्जर साहब, ये मेरे मामू हैं, बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं हमारे। इस तरह बड़े शबीर भाई बड़े भाई हैं और खालिद गुज्जर साहब बड़े भाई। ये समझे कि हम इलेक्शन लड़ने हैं, ये हमारे घर का इलेक्शन। हम चमरपुर में भी लोग जानते हैं कि हमेशा खिदमत की सियासत की है और यहाँ भी इस हल्के में भी इंशाल्लाह एंट्री है और इंशाल्लाह विन करेंगे और खिदमत की सियासत। आज एक जहाद लेकर निकले हैं और आज़ादी पर ये इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद तो यहाँ पर वोट बैंक और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और इंशाल्लाह शबीर गुज्जर जो है वो वाज़ेह लीड से जीतेगा। क्योंकि उसके दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं जी धांधली बुखलाहट उनकी नज़र आ रही है, हर बार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम भी पुराने सियासतदान हैं और हम भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं और इंशाल्लाह हम उनके हर जितने भी वो हरबे इस्तेमाल करेंगे हम इंशाल्लाह उसका सदेबाब करके उनको लीड के साथ हराएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तो जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नसीब गुज्जर साहब, जो शबीर गुज्जर साहब के मामू लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? अच्छे जी। कैसा फील हो रहा है कि अपने वो भांजे को इधर यानी कि एमपीए के इलेक्शन में आप नामजद हैं, क्या मुतमिन है कामयाब हो जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला सारा मुल्क ही देख रहा है, सारा मुल्क ही देख रहा है, ये रात की गल तो नहीं दिन दी है। वैसे तो इधर वो 167 में हल्का में सारे वोट ही आपके लगते हैं। मैं तो जनाब मेरी गल सुनो ना, ये तो हम सारी दुनिया वेखती पी, तुसी वेखते पे आप अगे रोज़ के इंटरव्यू साढ़े होंगे ने। वजह यह भी होर है कि मेरी गल सुन, चोरा एको ही बंदा अल्लाह ने कलिया पैदा किया है जिहदा नाम है इमरान खान।
जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम हम मौजूद हैं हाजी अब्दुल रशीद साहब जो कि एक बिजनेसमैन हैं, उनके घर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं मौजूदा हुकूमत के बारे में और पिछली हुकूमत के बारे में, और जो इलेक्शन हो रहे हैं PP 167 के बारे में, उस बारे में वो क्या राय देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ये जो इलेक्शन चल रहे हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जो से हैं ये बहुत ज़रूरी थे। इससे ज़रूरी थे कि जो लोग अपनी पार्टी वफ़ादारी नहीं करते, पाकिस्तान से वफ़ादारी नहीं करते, वो लोगों की सोच जो सी है वही है जो पुराने ज़माने की थी कि खम्बा भी खड़ा उसको वोट देंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब से इमरान खान साहब ने विज़न दिया है, लोगों को सोच का मौका दिया, लोगों को समझने का मौका दिया, तो अब लोग की सोच तब्दील हो चुकी है। अब वो चक्कर नहीं है, अब तो देख कर भाल कर ही वोट देंगे। अब जिस तरह ये हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के साथ हैं, उसकी सोच के साथ हैं, और मोहब्बत वतन है वो, हम उस मोहब्बत नहीं के साथ हैं। असल में हम तो पाकिस्तान की बका के साथ हैं, और हमने इससे बेहतर लीडर अब तक जब से पाकिस्तान बना है काज़म के बाद कोई नहीं देखा। जो अपनी बात नहीं करता वो अपने मुल्क की बात करता है, वो अपनी बात नहीं करता अपने लोगों की बात करता है, वो हम लोगों की बात करता है। वो हमें कहता है कैसे इस ग़ुलामी से निजात दूँ। वो चाहता है कि हम इसको ये ज़ंजीरें तोड़ दूँ, ग़ुलामी तोड़ दूँ, या ये जो कर्ज़े हम पर हैं हम इसे उतार दूँ, ऐसा निज़ाम लेकर आऊँ जिससे हम अमेरिका से हमारी जान छोड़ जाए। ये जो हम पे बैठे हैं जर्नल हैं, जो भी लोग हैं जो इसकी जो चेंज करते हैं गवर्नमेंट को, इनसे जान छोड़ जाए, एक ऐसे सिस्टम आ जाए। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान एक नए मोटिव से आना चाह रहे हैं, वो आवाम में जो गुमराही है वो अवेयरनेस में बदलना चाह रहे हैं और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। और आने वाले वक्तों में अगर हम इमरान खान को सपोर्ट करें तो वो आवाम के लिए, लोगों के लिए, यूथ के लिए भी वो काफ़ी वो अच्छी प्रोग्रेस में सामने नज़र आएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपने सही समझा कि जो करप्शन से जान छोड़ जाए। और जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनका सबको पता है कि ये लोग यहाँ से भागे हुए हैं, कभी किसी करप्शन में, कभी करप्शन। मौजूदा जो गवर्नमेंट है कोई भी इनका लीडर, कोई भी लीडर केसों से बाहर नहीं है, सब पे अरबों रुपए केसेस हैं। लेकिन और सब दुनिया को पता लग गया, हमारी आवाम जान गई है, ठीक है। हमारा ताल्लुक़ काफलिक से है और हम परवेज़ लाई के सिपाही हैं। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, और जहाँ तक कोशिश होती है हम रात से ले शाम से लेकर सुबह तक, सुबह से शाम तक हम हर वक्त तैयार है कि हम इसको कामयाब करें। और इसकी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है और हमारी कामयाबी हमारे अवाम की कामयाबी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी दोस्तों, जैसा कि आपने हाजी अब्दुल रशीद साहब की ज़ुबानी करंट हुकूमत के बारे में और पिछली हुकूमत के बारे में जो राय जानी, उन्हीं की ज़ुबानी, जी बहुत शुक्रिया। तो जी एहतशाम भाई, आज तो हमारा सारा दिन 167 के हल्के में ही गुजरते निकल गया। बिल्कुल यूसुफ भाई, जैसा कि हमारे दोस्तों को बताया हमने कि आज हम मौजूद थे PP 167 हल्का में, जो कि चौधरी शबीर अहमद गुजर साहब का हल्का है, जो कि यहाँ पे MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज सारा दिन उनके साथ हमने कैंपेन में काम किया, डोर टू डोर गए, लोगों की राय जानी और देखा कि लोग किसको वोट देना चाह रहे हैं, किसको इक़्तिदार में लेकर आना चाह रहे हैं। और आज हमारे साथ विकी गुजर साहब भी मौजूद थे और हाजी मोहम्मद अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी हमने राय जानी। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं यूसुफ भाई। तो कैन पाक TV कनाडा की तरफ से अगले प्रोग्राम के लिए अपने दोस्त एहतशाम इफ्तार को और यूसुफ भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।